हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 9 अभ्यास का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में आज हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण क्या होते हैं, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, स्नेल का नियम क्या है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी अब यहाँ पर हेडिंग को नोट कर लीजिए, गोली दर्पण। तो गोली दर्पण क्या होते हैं? तो गोली दर्पण क्या है? बहुत ही आसान है इसका उत्तर। जब आप सभी विद्यार्थी जब इसके 2 बार पढ़ेंगे तो आपको परिभाषा तुरंत क्या होगा, याद हो जाएगा। खोखला कांच के गोले के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। कितना आसान है, क्या कहेंगे? खोखला कांच के गोले के कटे हुए भाग को गोली दर्पण कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे खोखला कांच खोखला कांच के गोले के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। खोखला कांच के गोले के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। इसे आप सभी विद्यार्थी जिसे जब 2 बार पढ़ेंगे तो परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। खोखला कांच के गोले के कटे भाग को क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए खोखला गोला है, अब इसको कटे भाग को, जैसे इधर कट गया तो कटे भाग को जो ये बना है, देख रहे हैं, कटे भाग को क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। तो खोखला गोले के कटे भाग मतलब इसको काटा हुआ जो भाग ये दिखाई दे रहा है, इसी भाग को क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। अब गोली दर्पण कितनी प्रकार के होते हैं? तो यहाँ लिख लेंगे गोली दर्पण की प्रकार। तो गोली दर्पण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोली दर्पण 2 प्रकार के। तो यहाँ हेडिंग को पहले क्या कर लीजिए, आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट जरूर करते चलिए। तो गोली दर्पण के प्रकार। तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखेंगे गोली दर्पण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ लिख लेंगे गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अब पहले का नाम क्या है और दूसरे का नाम क्या है? तो पहले का नाम याद रखेंगे, पहले का नाम है उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। और दूसरे का क्या नाम है? तो दूसरे का नाम, और यहाँ दूसरा जो है अवतल दर्पण है। तो गोली दर्पण कितने प्रकार के हो गए? तो गोली दर्पण 2 प्रकार के। पहला का नाम उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा। अगर उत्तल दर्पण की परिभाषा आपको याद होगा तो समझिए अवतल दर्पण की परिभाषा आपको क्या है, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा होगा, वह दर्पण जो उभरे भाग पर क्या हो, परावर्तन हो, उभरे भाग पर परावर्तन तथा दबे भाग पर क्या हो, दबे भाग पर कलई हो, दबे भाग पर क्या हो, कलई हो तो ऐसे
दर्पण, दर्पण मतलब क्या होता है? शीशा। ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। कितना आसान है। क्या कहेंगे? वह दर्पण जो उभरे भाग पर क्या हो? परावर्तन हो, और दबे भाग पर क्या हो? कलई हो। ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ दर्पण बना लेंगे। अब यहाँ जो दर्पण ये बनेगा, तो यह जो ऊपर वाला भाग है, यह ऊपर वाला भाग को क्या कहेंगे? उभरे भाग। और ये नीचे वाला जो देख रहे इधर से हम लोग क्या कहेंगे? दबे भाग। तो इधर जो हमारा क्या है? कलई है। कलई मतलब पालिश है। अब यह कहाँ पे पालिश है? तो दबे भाग पर क्या किया गया है? पालिश किया गया है। और उभरे भाग पे क्या करेंगे? प्रकाश की किरणें आएगा, टकराएगा, और टकरा करके प्रकाश की किरणें निकल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा क्रिया हो रहा है? तो उभरे भाग पर क्या हो रहा है? परावर्तन की क्रिया हो रहा है। और दबे भाग पे क्या हो रहा है? तो कलई है। तो समझ में आ गया होगा कि उभरे भाग पर क्या हुआ है और दबे भाग पर क्या हुआ है। तो दबे भाग पर कलई है और उभरे भाग पर क्या है? परावर्तन की घटना है। तो ऐसे दर्पण को क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण कहा जाता है। अब अवतल दर्पण की परिभाषा बनाएंगे तो इसका उल्टा लिख देंगे। जहाँ पे उभरे भाग पे लिखे हैं तो वहाँ पे क्या रहेगा? दबे भाग पर क्या रहेगा? परावर्तन रहेगा। और उभरे भाग पर क्या रहेगा? कलई रहेगा। तो इसका क्या है? उत्तल दर्पण का जो है विलोम जो होगा क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। तो अब अवतल दर्पण की भी परिभाषा लिख लिया जाए। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है? तो कहेंगे वह दर्पण जो उभरे भाग पर क्या हो जाएगा? कलई। उभरे भाग पर क्या होगा? कलई। तथा दबे भाग पर क्या हो? परावर्तन। दबे भाग पर परावर्तन हो। तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। कितना आसान है। मतलब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में क्या अंतर है? बस थोड़ा सा ध्यान देना है। उभरे भाग में उसमें क्या था? परावर्तन था। अब इसमें उभरे भाग पे क्या हो गया? कलई हो गया। दबे भाग पर क्या होता है? इसमें परावर्तन हो। ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर इसका जो आकृति बनेगा, अब यहाँ पे देखेंगे क्या है? ये उभरे भाग पे क्या हो रहा है? कलई है। यह उभरे भाग पर देख लीजिए कलई किया गया है, पालिश किया गया है। और जो है दबे भाग पे जो होगा, दबे भाग पे क्या होगा? परावर्तन की घटना होगा। माने प्रकाश की किरण आएगा और टकरा करके ऐसे प्रकाश की किरण निकल जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि किस भाग पर जो है कलई है और किस भाग पर जो है परावर्तन की घटना है। तो यहाँ पर क्या है? उभरे भाग, माने ये उभरा भाग है। उभरे भाग पर क्या है? कलई है। और दबे भाग पर क्या है? परावर्तन है। तो समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण क्या होते हैं। समतल दर्पण की परिभाषा क्या है? तो आप सभी विद्यार्थी यह परिभाषा याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है अति लघु उत्तरी में कई बार पूछा जा चुका है। समतल दर्पण की परिभाषा। तो समतल दर्पण क्या है? तो कहेंगे ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ जो हो समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ लिख लेंगे ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक जो है पृष्ठ क्या हो? परावर्तक पृष्ठ जो है समतल हो। परावर्तक पृष्ठ जो है समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। अब जो समतल दर्पण होता है, जो अपने घर पर जो आईना का प्रयोग करते हैं, मतलब शीशा का प्रयोग करते हैं अपने चेहरे देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। जैसे यहाँ समतल दर्पण बनाते हैं, जैसे आपका यहाँ जो पीछे के भाग जो रहता है क्या रहता है? कलई रहता है।
पीछे देखे होंगे आपका समतल दर्पण में पीछे क्या रहता है, कलई रहता है। और इसमें जो प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगा तो टकरा करके प्रकाश की किरण आएगा, टकरा करके ऐसे प्रकाश की किरणें निकल जाएगा। और ये बीच में क्या रहता है जानते हैं, अभिलंब होता है। तो यहाँ पे जो है कि जो क्रिया हो रहा है, क्या घटना घट रही है, परावर्तन की घटना घट रही है। और ये कौन सा दर्पण है, तो ये समतल दर्पण है, क्योंकि यहाँ जो भाग है समतल भाग पर, किस भाग पर, यह भाग समतल है और समतल भाग पर जो है क्या है, परावर्तक पृष्ठ होता है। तो ऐसे दर्पण को क्या कहा जाएगा, समतल दर्पण कहते हैं। अब थोड़ा यहाँ विशेष आपको याद रखेंगे, विशेष। अब विशेष क्या है, तो यहाँ लिखेंगे विशेष में कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह सदैव सीधा आभासी बनता है। तो यहाँ लिख लेंगे पहला विशेष में आप लोग याद रखेंगे, जो ये कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है कि समतल दर्पण में कैसी जो है आकृति बनती है, प्रतिबिंब कैसी बनती है। तो यहाँ लिख लेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बना, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव क्या होता है, आभासी, सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। तो क्या कहेंगे, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा क्या होता है, सीधा बनता है। अब दूसरा विशेष लिखेंगे, समतल द्वारा बने प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ लिख लेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो समझ में आ गया ये विशेष, आप लोग को दोनों को आप लोग याद रखिएगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी तथा सीधा होता है। और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मेरे चैनल पे जो है 40,000 सब्सक्राइबर है, तो आप सभी विद्यार्थी का सहयोग चाहिए कि मेरे चैनल पे जो है 50,000 सब्सक्राइब आपके द्वारा हो जाए। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।